मंदिर में घंटी लगाने के पीछे क्या साइंस है? इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही औरत क्यों रहती है? ये चोर कैसे बन गया जज? और इस डायनासोर ने इंसानों से क्या कहा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और एंड में बताएंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ किराए पर मिलती है मनचाही गर्लफ्रेंड। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो आपने सुना ही होगा और शायद देखा भी होगा। अमेरिका का शॉट दिखाने के लिए अक्सर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ही दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कॉपर की हरे रंग की दिखने वाली ये मूर्ति असल में हरे रंग की थी ही नहीं। जब ये स्टैच्यू फ्रांस से अमेरिका लाया गया था तब ये डल ब्राउन कलर का था, लेकिन बाद में इसका रंग बदलकर हरा हो गया। लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि साइंस का खेल है। आपने देखा होगा कि तांबे के बर्तन को काफी देर तक हवा में रखने से उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। इसे वेदरिंग कहते हैं। यही हुआ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ। टाइम के साथ वेदरिंग के चलते इस पर पैटिना यानी कि कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर जम गई और ये स्टैच्यू हरा हो गया। लेकिन इससे इसको कोई खतरा नहीं है क्योंकि कॉपर कार्बोनेट की लेयर बाकी के कॉपर को प्रोटेक्ट करती है। फैक्ट नंबर 9। नकल के लिए भी अकल चाहिए और चोरी के लिए स्किल। ये बात इस चोर को जेल में रहते समझ आ गई होगी। हुआ ये कि ये चोर एक शख्स का फोन लेकर बड़ी तेजी से भागा, लेकिन उतनी ही स्पीड में उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। असल में इस चोर ने जिसका फोन चुराया वो एक पत्रकार का फोन था और वो इजिप्ट में भूकंप की लाइव कवरेज कर रहे थे। चोर ने उनका फोन छीना और भाग गया। बाद में लाइव वीडियो पर करीब उसे 20,000 लोगों ने सिगरेट पीते देखा, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब बाबू भैया ने ऐसे ही चोरों के लिए तो कहा है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, मंदिर जाते टाइम आपने घंटियों की आवाज सुनी होगी और बड़े चाव से आपने भी घंटी बजाई होगी, लेकिन क्या आपको घंटी बजाने के पीछे का साइंस पता है? दरअसल कई लोग धर्मों के कई रिचुअल्स को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन उनमें कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती हैं। जैसे मंदिर में जो घंटियां लगी होती हैं, उन्हें सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि इन घंटियों का साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटियों के साउंड में जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसके कांटेक्ट में आने वाले जर्म्स या बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए ही मंदिरों के आसपास का एरिया काफी सकारात्मक माहौल वाला और बैक्टीरिया से दूर होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, सबसे खतरनाक और सबसे डरावनी बर्ड की बात करें तो बाज या चील की ही याद आती है, लेकिन इस बर्ड की क्वालिटी भी किसी से कम नहीं। इस चिड़िया का नाम है डोरनॉक बर्ड। ये अपने अंडों की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी कर सकती है। इसकी खासियत ये है कि जहाँ बाकी बर्ड्स बाज और चील जैसी शिकारी बर्ड्स के आसपास नहीं जाती, वहीं ये 25 से 30 सेंटीमीटर की छोटी सी बर्ड इन सभी को भगा भगा कर अपने घोंसले की बॉडी गार्ड बन जाती है। यही नहीं, साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में पाया है कि इस बर्ड की इसी हिम्मत से इम्प्रेस होकर कबूतर और बुलबुल जैसी बर्ड्स भी इसी के घोंसले के आसपास अपना घोंसला बनाती हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारे देश में तरह तरह के टैलेंटेड क्रिमिनल भी हुए हैं जिनके क्राइम्स को क्राइम समझे या पुलिस के साथ मजाक कुछ समझ ही नहीं आता। मिले 84 साल के धनी राम से, जिन्हें दिल्ली की पुलिस ने कार चोरी के जुर्म में अरेस्ट किया था, लेकिन इसके बाद धनी राम ने पुलिस को जो बताया वो किसी कॉमेडी मूवी से कम नहीं था। धनी राम ने अपने पुराने जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि हरियाणा के झज्जर कोर्ट के एक जज को उसने एक फर्जी चिट्ठी लिखकर पहले छुट्टी पर भेज दिया और उसके बाद खुद 2 महीने तक जज बनकर वो अदालत में आता रहा। इस तरह उसने 2 महीनों में ही पूरे 2740 लोगों को जमानत दे दी। धनीराम अपनी कमाल की हैंडराइटिंग की वजह से ये कारनामा आसानी से कर ले गए, लेकिन इस क्रिमिनल की क्रिमिनल लाइफ इतनी भी इजी नहीं थी। इन्हें पूरे 22 बार अरेस्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 5। क्लोनिंग करके जानवरों को तैयार करने के कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने सुना है कि एक कोख को लैब में डेवलप किया जाए और फिर उसमें एक जानवर को पैदा किया जाए? डच साइंटिस्ट ने ये अनोखा एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उन्होंने एक ऐसी कोख तैयार की है जो बिल्कुल माँ की कोख की तरह काम करेगी। यही नहीं, इन साइंटिस्ट ने इस कोख में एक लैम्प को डेवलप भी किया है। इस कोख में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और लाइफ के लिए जरूरी सभी लिक्विड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। फैक्ट नंबर 4। ये फैक्ट उन सिंगल लड़कों के लिए काम का है जिन्हें अपने लिए गर्लफ्रेंड चाहिए। चीन में एक मॉल अपने सिंगल कस्टमर्स के लिए गर्लफ्रेंड
का पूरा इंतजाम करके देता है। चीन के गुओडोंग शहर में बने एक मॉल ने सिंगल लोगों के लिए अनोखा ऑफर निकाला है। यहाँ आपको किराए पर गर्लफ्रेंड मिलेगी, वो भी मात्र 10 रुपए में। 10 रुपए में आप उसके साथ 20 मिनट तक समय बिता सकते हैं। अगर आपको प्रेमिका को लंबे वक्त के लिए साथ रखना है तो फिर आपको टाइम के हिसाब से कीमत अदा करनी पड़ेगी। चीन के मॉल की दुकान में लड़कियां लाइन से खड़ी दिखती हैं और फिर लोग जाकर अपनी पसंद की लड़की को रेंट पर ले सकते हैं। आप उसके साथ मॉल में घूम सकते हैं, उसके साथ शॉपिंग कर सकते हैं, साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। आप चाहे तो उससे अपना सामान भी उठवा सकते हैं। लेकिन मॉल ने ये साफ कहा है कि आप रेंट पर ली हुई लड़की को छू नहीं सकते। फैक्ट नंबर 3, गांवों की आबादी कितनी ही कम हो, हर गांव में 50 से 100 लोग तो कम से कम रहते ही हैं। लेकिन अमेरिका में एक गांव ऐसा भी है जहां सिर्फ एक महिला रहती है और बाकी पूरे गांव में कोई नहीं रहता। अमेरिका के नेब्रास्का स्टेट में मोनोवी नाम के इस गांव में सिर्फ 84 साल की एल्सी आइलर रहती है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा गाँव है जहाँ आबादी के नाम पर सिर्फ एक महिला रहती है। असल में एल्सी को अपने गाँव से बहुत प्यार है और वे यहाँ अकेले रहती है ताकि कोई भी उनके गाँव को भूतिया ना कहे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सच्ची नागरिक की जिम्मेदारियां निभाते हुए वे अपने गांव का पानी और बिजली का टैक्स भी अदा करती हैं। यह लगभग $500 यानी कि 35,000 रुपए पड़ता है। अब एल्सी के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर आज तक का सबसे तेज साउंड कौन सा था? तो आपको बता दें कि सन 1883 में इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर जो वोल्केनो फटा, उससे तेज आवाज आज तक पृथ्वी पर कभी नहीं सुनी गई। इस वोल्केनो का नाम क्राकेटोआ था और इसके इरप्शन का साउंड इतना तेज था कि इसे पूरे 4800 किलोमीटर तक सुना गया था। सिर्फ यही नहीं, इस वोल्केनो के फटने से इंडोनेशिया के एरिया के करीब 2/3 आइलैंड बर्बाद हो गए और इसी वोल्केनो की वजह से भयंकर सुनामी आ गई थी जिसकी लहरें 45 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी। फैक्ट नंबर 1, क्लाइमेट चेंज एक रियल प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर कोई ऐसा जानवर अपने मुंह से बताए जो खुद धरती से खत्म हो गए हो तो बात कितनी असरदार होगी ना। ये हुआ ग्लासगो में होने वाले एक क्लाइमेट समिट में, जहां एक डायनासोर ने अचानक एंट्री ली और वहां बैठे पैनलिस्ट से बात करके अपनी प्रजाति के खत्म हो जाने का एक्सपीरियंस शेयर किया। इस डायनासोर ने माइक संभालकर पैनल में बैठे सभी लोगों से कहा कि बहाने बनाना बंद करो और खुद को दुनिया से खत्म होने से बचा लो। ये वीडियो खूब वायरल भी हुई। असल में ये कोई असली नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल डायनासोर था जिसे इस वजह से बनाया गया था कि लोग एनवायरमेंटल चेंजेस को रियल मानकर उसे सीरियसली लें। इस क्रिएटिविटी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में साथ यही तक था। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के साथ जिन्हें जानकर आपकी नॉलेज की भूख हो जाएगी शांत। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं अगर आपके पास भी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।